ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुवः जदभद्रं तन्न अशुभः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान। तहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। प्यारे दर्शकों, जय माता दी। सिद्ध करे हनुमान, आज इसी से शुरुआत हुई है। और सिद्ध करे हनुमान क्योंकि आज मैं बता रहा हूं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। तो सिद्ध करे हनुमान, मंगल के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं मंगल सेनापति हैं। मंगल की जब कृपा होती है तो सेना में जनरल बनाते हैं। मंगल की जब कृपा होती है तो बहुत बड़े डॉक्टर्स बनाते हैं। मंगल की जब कृपा होती है तो प्लेन यात्राएं करवाते हैं। और मंगल की जब अकृपा, मंगल की जब कृपा न हो तो सामने आया हुआ खाना भी नसीब नहीं होता है। मंगल की जब कृपा न हो तो रात दिन मिथ्यापवादम धन रोग पीड़ा बंधुच बैरी, लड़ाई झगड़ा करना कुटुंबी जन से, पारिवारिक जनों से, अनेक प्रकार के कष्ट मंगल महाराज जी देते हैं जब कृपा नहीं होती है। और जब कृपा होती है मंगल महाराज की तो मंगल महाराज जी हमें प्रॉपर्टी में इतना लाभ देते हैं। मंगल महाराज जी कई प्रकार की फायदा देते हैं। मंगल महाराज जी की कृपा होने पर, और जब कृपा ना हो मेरे मित्रों नसीब का खाना भी छूट जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं धरणी गर्भ संभूतम। हमारे धर्मशास्त्रों का एक नियम है मंगल महाराज जी के लिए, और उस नियम का हम लोग अगर अनुसरण न करें तो धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभाम कौमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणाम्यहम। विद्युत कांति कहते हैं उसका तेज, उसका स्वभाव, उस व्यक्ति का प्रभावशाली बनना, ये मंगल महाराज की कृपा होती है। बड़े बड़े ISPCS, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े धर्माधिकारी, इन सब पे मंगल महाराज की कृपा होती है। आपने देखा होगा बाहुबली जो होते हैं अपने देश से, स्वदेश से विदेश तक अपना परचम लहराने वाले, तो उन पर कृपा किसकी होती है? मंगल महाराज की। तो मंगल महाराज जी को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मंगल महाराज जी को प्रभावशाली बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। मंगल महाराज जी को प्रभावशाली बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा पताका चढ़ाओ। इस वीडियो को अंत तक देखना। मंगल महाराज जी की जड़ भी आपको बताऊंगा। और आने वाला 2026 आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा यदि नियम और संयम किया तो। क्योंकि नियम संयम तो मैं बार बार ये कहता हूं, अपने राशि के स्वामी का हमें स्वयं नियम और पालन करना चाहिए। भाई अगर हमें प्रातःकाल उठ के हमने कर दिया, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर दिया, पाठ न हो
हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, मंदिर नजदीक हो मंदिर में चले गए, पान का पत्ता चढ़ा दिया, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला चढ़ा दी, हनुमान जी को चमेली के फूल, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दी, कृपा होगी ना। और यदि आप हमने किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं किया और हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा ही नहीं है। मित्रों, कभी कभार क्या होता है, हनुमान जी भूमि भवन जमीन के मालिक होते हैं। कभी आपने सुना होगा कि उसके 4 प्लॉट हैं, उसके 3 मंजिला मकान है, उसका मकान वह है, उसके मकान वह है, एक व्यक्ति के 5-5 मकान, कई प्लॉट होते हैं। ये सब मंगल महाराज की कृपा होती है। और कभी कभी व्यक्ति, जब कृपा नहीं होती है तो अपने घर का मीन दरवाजा भी बदल नहीं सकता, नई चौखट नहीं ले आ सकता, अपने घर का डेकोरेशन चेंज नहीं कर सकता है, जब कृपा ना हो। तो मंगल महाराज जी को प्रभावशाली बनाने के लिए, मंगल महाराज जी का जो व्यक्तित्व है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और मंगल महाराज जी की कृपा का प्रसाद पावे। मूंग की दाल, मसूर की दाल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, गुड़ और तांबा कभी कभार मंदिर में अवश्य चढ़ावें। जब इस प्रकार से हम चढ़ाएंगे, इस प्रकार का हम कर्म करेंगे, तो मंगल महाराज जी की कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप ज्वालपा ज्योतिषी को लाइक करते हैं तो आप देख लीजिएगा, 40 दिन पहले, क्योंकि मंगल महाराज जी जब कृपा होती है तो ठीक 40 दिन से नियम करना शुरू कर देते हैं हम लोग। धर्मशास्त्र कोई भी हो, 40 दिन पहले आपको वो जड़ पहनाऊंगा, वो नियम बताऊंगा कि 2025 जैसे ही समाप्त होता है, 26 का प्रारंभ होता है, आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में कितना मंगल आएगा, कितने प्रभावशाली और कितने व्यक्तित्व आपके अंदर आएगा। वो आपको उपाय बताऊंगा, वो आपको जड़ पहनाऊंगा, उसका आप टीका लगाएंगे, उसको आप बाजू में पहनेंगे, आप देखेंगे कि मंगल महाराज की कितनी बड़ी कृपा, कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और इसके लिए करना भी चाहिए। एक तो हमारा सनातन है, एक हमारी संस्कृति है, एक हमारी परंपराएं हैं, उनके अनुसरण, उनके नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और जो मैं बताता ही हूं, प्रत्येक राशि की अपनी स्वामी की गायत्री होती है, बीज मंत्र। उस बीज मंत्र से क्या होता है? बीज, और बीज से बनता है वृक्ष, और वृक्ष से शाखाएं, और शाखाओं से बनता है वंश, और वंश से घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। इतनी लक्ष्मी आएगी, समय नहीं मिलेगा। समय ये नहीं मिलेगा, इतना बिजी हो जाओगे, इतना अच्छी व्यवसाय, इतना अच्छा तरीका बन जाएगा मंगल महाराज जी के लिए। मंगल की गायत्री का जाप करें। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस प्रकार मंगल महाराज जी की गायत्री है। इस गायत्री का अनुसरण करें, इस गायत्री का नियम करें, इस गायत्री का पालन करें, और फिर मेरे मित्रों देखते हैं क्या प्रभाव बनता है आपके जीवन में,
कितना प्रभावशाली आप बनते हैं। इस प्रकार की नियम अवश्य करने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में हर एक चीज का उपाय है। आप उपाय करने वाले तो बने। उसके नियम, उसकी जड़ सब मैं आपको प्राप्त कराऊंगा, आपको भेजूंगा। आपके देश के किसी भी कोने में बैठे हों, और नए वर्ष की जैसे तैयारी होगी उसे 20 दिन पहले आपको सामग्री पहुंच जाएगी। सामग्री क्या है? वनस्पति जड़, मंगल की जड़। और उस जड़ को किस दिन पहनना है, उस जड़ के लिए क्या हमें नियम करने हैं, उसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा मित्रों। और उस जड़ को अवश्य धारण करना है, क्योंकि मंगल महाराज जी की तो वैसे भी उत्पत्ति बहुत सुंदर, उसमें हुई है। भारद्वाज इनका गोत्र है। मंगल महाराज जी का दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और उग्र स्वभाव के हैं। तो जिस व्यक्ति का उग्र स्वभाव होगा, हम उसके नियम अनुसरण नहीं करेंगे तो और उग्र बनेगा। और उनको प्रभावशाली बनाने के लिए धीरे धीरे कर्म करेंगे तो मंगल महाराज जी की कृपा होगी। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। धरणे गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभाम कौमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणम्यहम्, तम मंगलम प्रणम्यहम्।